हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कैसे चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका कि नाम है युग्मक जनन या फिर शुक्र जनन की। हम इसमें बात करने वाले हैं युग्मक जनन की। यदि हम बात करें युग्मक जनन को बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। अब हम देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या गैमीटोजेनेसिस। वृषण एवं यूटरस की, वृषण एवं यूटरस की, या हम कह सकते हैं कि वृषण एवं यूट्रेशन यहाँ पे होगा अंडाशय की जनन एपिथेलियल सेल से कोशिकाओं में अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप गैमेट निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। और यदि ये जो प्रक्रिया है गैमीटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, अगर यह प्रक्रिया मेल में होती है, मेल में स्पर्म निर्माण की इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। वहीं यदि फीमेल में ओवम निर्माण की क्रिया जो होती है उसको कहते हैं ooजेनेसिस या फिर अंड जनन कहते हैं। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं शुक्र जनन की। बात करेंगे इस वीडियो में कि शुक्र जनन क्या है। तो शुक्र जनन को देख लेते हैं। शुक्र जनन, शुक्र जनन की यदि हम बात करें तो शुक्र जनन को देख पाते हैं, देखेंगे। शुक्र जनन को बोला जाता है इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। और शुक्र जनन को यदि हम बात करें, शुक्र जनन है क्या? मेल के वृषण, या हम कह सकते हैं नर के वृषण की जनन एपिथेलियम सेल्स से स्पर्म के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहलाती है। और ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है इसको दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, दो पदों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण। दूसरा पद है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण इसको बोला जाता है। तो पहला स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप हमारा स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा? जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संपूर्ण क्रिया को 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है स्पर्मेटिड के निर्माण की, इसको 3 प्रवस्थाओं में बांट सकते हैं हम। तो देख लेते हैं। पहली प्रवस्था है गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन का अर्थ होता है गुणन करना या अपनी संख्या बढ़ाना। तो जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाएं, जनन एपिथेलियम की जो अन्य कोशिकाएं होती हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। ये कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजन करती हैं। माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजन करती हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। अभी हम आरेख से भी इसको समझेंगे। अब ये शुक्रजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। वहीं अगली स्टेप की यदि हम बात करें, अगली जो अवस्था है इसमें वो ग्रोथ या वृद्धि प्रवस्था। विभाजन के पश्चात शुक्रजनक या स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिका या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। इनका केंद्रक काफ़ी बड़ा होता है। तो आगे देखते हैं। अगली स्टेप आती है हमारी परिपक्वन प्रवस्था। और इस परिपक्वन प्रवस्था में भी क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में 2 विभाजन होते हैं। पहला जो विभाजन होता है, 2 परिपक्वन विभाजन होते हैं। पहला होता है प्रथम परिपक्वन विभाजन। इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट सेल्स में होने वाला विभाजन मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब कि हम कह सकते हैं इसको अर्धसूत्री होता है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस विभाजन के फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अगला आ जाता है हमारा द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कोशिका मैच्योरेशन डिवीजन दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। इस प्रकार इन 2 विभाजनों के फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब इसमें यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड कहलाती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम्स का केवल एक ही सेट यानी कि n गुणसूत्र होते हैं। स्पर्मेटिड के कायांतरण से स्पर्म बनता है। अब जो अगली स्टेप थी इसकी, उस स्टेप की हम बात कर लेते हैं। अगली स्टेप थी इसकी शुक्र कायांतरण या शुक्राणु का निर्माण, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें देखते हैं इस
क्रिया के अंतर्गत अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक चल धागे नुमा स्पर्म में परिवर्तित होता है। इसका साइटोप्लाज्म विलुप्त हो जाता है। सेंट्रियोल से कसाव यानी फ्लैजेला विकसित होता है तथा गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी काय से एक्रोसोम, ये है यहाँ पर एक्रोसोम का निर्माण होता है। केंद्र गोल के बजाय थोड़ा लंबा हो जाता है और अंडाकार हो जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से 2.5 माह का समय लगता है। अब इसको हम आरेख से समझ लेते हैं। तो आरेख से यदि हम इसको देखें तो आप देख पाएंगे ये आरेख हमारे पास है। इस आरेख में पहली जो स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन फेज, और इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो स्पर्मेटोगोनी क्या करती है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके दौरान एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, दोनों में गुणसूत्र की संख्या 2n होगी। इसी प्रकार ये दोनों सेल्स क्या करेंगी, 2 सेल्स बनाएंगी, 2 इधर बनेंगी, 4 हो गई। फिर ये अपने 2 सेल्स बनाएंगी, तो इस प्रकार से क्या हो गया, 8 सेल्स बन गए, यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया, गुणन हो गया। अब इनमें से क्या होगा, कोई भी एक कोशिका क्या होगी, पोषक पदार्थ को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं ग्रोथ प्रवस्था में आ जाएगी। तो ग्रोथ फेज में आने के बाद ये जो सेल है इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी कैसी होगी, 2n होगी। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक अर्धसूत्री, एक होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, और उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आप देख पा रहे होंगे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 कोशिकाएं बनाती है, और इनको बोलते हैं द्वितीयक या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये कैसी होती है, आगुणित होती है। फिर इसके बाद इसमें एक और परिपक्व विभाजन होता है, जो वो भी कैसा होता है, अर्धसूत्री होता है, लेकिन वो समसूत्री के समान होता है। इससे क्या होता है, यहाँ से एन 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, और ये स्पर्मेटिड बाद में क्या है, स्पर्म में या शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं शुक्र जनन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप भी 12th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।